नाटक प्रस्तुत किए जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है दहेज प्रथा। इसमें जो भी गलतियाँ होगी मैं क्षमा कीजिएगा। तेरे शकल देखने के लिए नहीं, तेरे बाप जो 4 लाख रुपए 4 पहिए की गाड़ी देने की बात कही थी, वो अभी तक क्यों नहीं भिजवाए? माँ जी, बाबूजी के पास पैसे नहीं है, वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? क्या पैसे नहीं है? बिना पैसे की शादी की थी, कितना सुंदर मकान है उसका, वही क्यों नहीं गिरवी रख देते हो? माँ जी, बाबूजी तो घर गिरवी रखकर ही शादी करवाई है। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है, अपने बाप से कह देना जल्द से जल्द दहेज के पैसे भिजवा दे। ठीक है माँ जी। हाँ बेटा, तुझे कुछ याद भी है? तेरे ससुराल वालों ने अभी तक दहेज के पैसे नहीं भिजवाए हैं। अच्छा माँ, चिंता मत कर, मैं दहेज के पैसे चुटकी में ला दूंगा। अच्छा ठीक है। बहू कहाँ मर गई? आई माँ जी। तेरे बाप ने अभी तक दहेज के पैसे क्यों नहीं भिजवाए? माँ जी, बाबूजी के पास पैसे नहीं है, वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? क्या पैसे देने की औकात नहीं? तो निकल जाओ मेरे घर से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ जी, मुझे घर से मत निकालना। निकल जाओ मेरे घर से। रुक। नहीं माँ जी, मुझे घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊँगी? ऐसे नहीं मानेगी। विनोद बेटा, ओ विनोद बेटा। हाँ माँ, बुलाया मुझे। हाँ बुलाया। देख तेरी पत्नी कैसी कैसी की तरह जबान लड़ा रही है। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी माँ से तुम जबान लड़ाती हो? नहीं, मैं माँ जी से जबान नहीं लड़ा रही हूँ। बेटा लातों के भूत बातों से नहीं मानते। नहीं, मुझे घर से मत निकल जाओ मेरे घर से, मैं कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। अगर मेरे घर में रहना ही तो दहेज के पैसे जाके लाओ। नहीं माँ जी, मुझे घर से मत निकालना, मैं कहाँ जाऊंगी? कोई जरूरत नहीं। अब मैं बाबूजी से क्या कहूँगी? क्या इसमें सिर्फ अमीरों के जीने का हक है, गरीब बेटियों की जीने का कोई हक नहीं है? अब मैं बाबूजी से, ससुराल वाले ने मुझे धक्के मार कर घर से निकाल दिया। वह कह रहे हैं कि जब तक दहेज के पैसे नहीं लाते, इसमें घर में घुसने नहीं देंगे। बेटी, ये घर तो पहले से ही गिरवी रखा है, अगर तू कहे तो इसे बेचकर दहेज के पैसे तेरे ससुराल वालों को दे दूं। नहीं बाबूजी, घर बेचने की कोई जरूरत नहीं, और न ही उस घर में दोबारा जाना चाहती हूँ जहाँ स्त्रियों की सम्मान नहीं होता। ठीक है बेटी, ये घर तो भी तेरा ही, आज से तुम यहीं पे रहो। ठीक है बाबूजी। बेटा मैं चाहती हूँ तुम अपनी दूसरी शादी कर लो। बगल के एक गांव में लाला जी रहते हैं, उसकी एक ही बेटी है। दहेज में वो 4 लाख रुपए 4 पहिए की गाड़ी, टीवी, फ्रिज, घर का सारा सामान देंगे। अच्छा माँ, इतना सब कुछ मिलेगा तो मैं जरूर शादी करूँगा। अच्छा ठीक है बेटा, अब तुम जाओ, मेरी बहू को लेके आओ। ठीक है। बच्चे को ताली। अब तुम दोनों यहीं रुको, मैं तुम दोनों की आरती उतारती हूँ। क्या पैर और मैं छूऊं? कभी नहीं। माँ जी कहाँ हैं आप? क्या हुआ बेटा, तुमने मुझे बुलाया? मुझे बहुत। क्या कोल्ड ड्रिंक ये मैं कहाँ से लाऊं? अरे पापा ने जो फ्रिज दिया है ना, उसी में रखी है, जाकर लेकर आओ। अच्छा ठीक है, ला। थैंक यू। अच्छा सासू माँ कहाँ हैं आप? जरा यहाँ तो आना। क्या हुआ बहू, तुमने मुझे बुलाया? गंदा पड़ा है, इसमें झाड़ू तो लगा दो। क्या झाड़ू मैं लगाऊं? वो भी तुम्हारे कमरे में। और नहीं तो क्या, मैं लगाऊंगी। मेरे पापा ने इतना सारा दहेज दिया है ये झाड़ू लगाने के लिए। मेरे पापा ने इतना सारा दहेज देकर तुम सबको खरीद लिया है, मैं जिससे जो चाहूँ करवा सकती हूँ। अच्छा ठीक है, लगाती। बहू है कीरे पर इससे अच्छा तो मेरी पहली वाली बहू थी। अरे तुम्हारी बहू फलक कहाँ गई? बेटा वो बागीचा चली गई और मुझसे झाड़ू लगाने को बोल गई। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत मेरी माँ से झाड़ू लगवाती है? अच्छा मैं अभी पूछती हूँ। अरे फलक है क्यों? अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी माँ से तुम झाड़ू लगवाती हो? चिल्लाओ
चलो। माफ कर दो। माँ जी गलती मांगने का कोई जरूरत नहीं। माँ जी गलती मांगने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको गलती का एहसास हो गया है तो यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है माँ जी, उठिए। ठीक है। नहीं तो जीना